हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी, पेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल या आरओ जैसी किसी भी यूपी की जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि यूपी स्पेशल जीके का सेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस जो यूपी स्पेशल जीके सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के मंडल और जिलों को इतने जो बारीकी तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में यहाँ से आने वाला कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस पूरे सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर मंडल क्या होता है और इसकी जो प्रशासनिक जो आवश्यकता क्यों पड़ती है। और इसके बाद हम समझेंगे कि ज़िला क्या है और एक ज़िले के जो मुख्य कार्य क्या होते हैं। फिर हम यूपी के कुल जो मंडलों और जिलों के आंकड़े देखेंगे और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आएगा यूपी के सभी 18 मंडलों के नाम और उनके मुख्यालय और उसमें जो शामिल जिलों की पूरी लिस्ट है। तो हम यूपी के जो प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा क्रम भी समझेंगे। और हाँ, थ्योरी के बाद हम एग्जाम फैक्ट और वन लाइनर और अंत में आपके प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला आज की इस वीडियो में। देख सकते हैं, पहला शुरू करते हैं मंडल क्या है। तो पूरा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो आते हैं हमारा जो पहले और सबसे बेसिक सवाल है वो है आखिर ये मंडल, तो जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, डिवीज़न। तो इसे हम अंग्रेजी में डिवीज़न कहते हैं। तो ये होता क्या है, तो देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। अब इतने बड़े राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था को लखनऊ में बैठकर एक साथ सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। तो इसलिए प्रशासन को आसान और प्रभावी बनाने के लिए कई जिलों को मिलाकर एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र बना दिया जाता है। तो इसी बड़े जो क्षेत्र को हम मंडल कहते हैं। तो आपको बता दूं कि एक मंडल के अंदर कई जिले आते हैं और इसे पूरे मंडल को जो एक पूरे मंडल का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे मंडलायुक्त या कमिश्नर कहा जाता है। तो कमिश्नर का जो मुख्य काम राज्य सरकार और उसके अंडर आने वाले सभी जिलों के बीच एक बेहतरीन तालमेल यानी कि समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे मंडल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जिला क्या है। तो मंडल को समझने के बाद अब हम बात करते हैं जिले की। तो जिला ये राज्य के जो राज्य के प्रशासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई है। आप अभी जानते हैं कि जिले का जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है और वो अधिकारी या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक जिले के स्तर पर मुख्य काम क्या होते हैं। तो देखिए, जिले में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, राज्य यानी कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू का प्रशासन देखना और जिले के विकास कार्य करवाना और सरकार की जो भी नई योजनाएं आ रही हैं उसे आम जनता तक पहुंचाना और चुनाव संपन्न कराना और किसी भी आपदा के समय जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट करना, ये सभी एक जिले के मुख्य कार्य होते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश मंडल एवं जिले वर्तमान स्थिति क्या है। तो चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों की बात करते हैं जो सीधे परीक्षा में छपते हैं। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। जी हाँ, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। और अगर हम जिलों की बात करें तो यूपी में कुल 75 जिले हैं। यह यूपी जीके का एक सबसे ऐसा जो आधारभूत तथ्य या बेसिक फैक्ट है जो हर छात्र को उंगलियों पर याद होना चाहिए। 18 मंडल और 75 जिले। तो आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के क्रम हायरार्की को समझते हैं। तो परीक्षा में कई बार इसे सही क्रम में लगाने का प्रश्न भी आ जाता है। तो सबसे ऊपर होता है हमारा राज्य यानी पूरा यूपी। तो राज्य को बांटा गया है मंडलों में और फिर हर मंडल को बांटा गया जाता है जिलों में। जिले के अंदर आती है कई तहसीलें और तहसीलों को और कई हिस्से में यानी कि विकासखंड ब्लॉक में बांटा जाता है। और सबसे निचली इकाई होती है हमारा ग्राम यानी कि गाँव, जो इसे याद रखने का ट्रिक बहुत आसान है। राज्य, उसके नीचे मंडल, फिर जिला, फिर तहसील, फिर ब्लॉक और अंत में ग्राम। आगे देखते हैं आगरा मंडल। अब हम एक एक करके यूपी के सभी 18 मंडलों का एक तरीके से पूरा अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहला मंडल है हमारा आगरा मंडल। तो इसका मुख्यालय आगरा ही है और इस मंडल में कुल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? आगरा। दूसरा है जो चूड़ियों के लिए मशहूर है, क्या है? फिरोजाबाद। और तीसरा है मैनपुरी और चौथा है कृष्णनगरी मतलब मथुरा। तो याद रखिएगा आगरा मंडल में कुल 18 कि 4 जिले हैं। अब बात करते हैं दूसरा मंडल हमारा अलीगढ़ मंडल। तो इसका मुख्यालय भी अलीगढ़ में ही स्थित है। आगरा के तरह ही अलीगढ़ में भी मंडल भी कुल
मतलब कि आगरा की तरह ही अलीगढ़ मंडल में भी कुल 4 ज़िले शामिल हैं। ये ज़िले हैं अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। तो आगरा और अलीगढ़ दोनों में 4-4 ज़िले हो गए। आगे देखते हैं तीसरा, आजमगढ़ मंडल। तो तीसरे नंबर पर आता है पूर्वांचल का बहुत ही प्रमुख आजमगढ़ मंडल। इसका जो मुख्यालय आजमगढ़ है, और लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें 4 नहीं बल्कि केवल 3 ज़िले शामिल हैं। ये ज़िले हैं आजमगढ़, बलिया और मऊ। तो परीक्षा में जब पूछा जाए कि आजमगढ़ मंडल में कितने ज़िले हैं, तो आपका जवाब 3 होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रयागराज मंडल। तो चौथा मंडल है संगम नगरी प्रयागराज मंडल, और इसका जो मुख्यालय प्रयागराज है। और इस मंडल के अंतर्गत कुल 4 ज़िले आते हैं। ये ज़िले हैं प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो अपने आंवले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वह भी इसी प्रयागराज मंडल का हिस्सा है। अब देखते हैं कानपुर मंडल। तो पांचवा मंडल है कानपुर मंडल, और यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि यूपी के सबसे बड़े मंडलों में से ये एक है, और इसका जो मुख्यालय कानपुर में है, और इसमें कुल 6 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फारुखाबाद और इत्रनगरी, कन्नौज। तो कानपुर मंडल में कुल कितने हो गए? 6 ज़िले के साथ एक बड़ा मंडल है। आगे देखते हैं चित्रकूट मंडल। तो छठा मंडल हमारा चित्रकूट मंडल, और इसका मुख्यालय बांदा या चित्रकूट आप कह सकते हैं। तो इस मंडल में कुल 4 ज़िले आते हैं। ये ज़िले बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। तो महोबा जिसे हम पान की खेती के लिए जानते हैं, और इसी चित्रकूट मंडल में आता है। आगे देखते हैं देवी पाटन मंडल। सातवां मंडल हमारा कौन सा है? देवी पाटन मंडल। तो दोस्तों इसे अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट फैक्ट मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बाकी मंडलों का मुख्यालय अक्सर उसी शहर के नाम पर होता है, लेकिन देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय गोंडा में स्थित है। तो एग्जामिनर अक्सर यही सवाल फंसाता है। इसमें कुल 4 ज़िले आते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो याद रखिएगा देवी पाटन का जो मुख्यालय गोंडा है। अब आठवां बात करते हैं। आठवां मंडल हमारा है भगवान राम की नगरी अयोध्या मंडल। तो इसका मुख्यालय अयोध्या में है, और इस मंडल में कुल 5 ज़िले शामिल हैं। ये ज़िले हैं अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर। तो अयोध्या मंडल में 5 ज़िलों से मिलकर बना है। आगे देखते हैं गोरखपुर मंडल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9वें मंडल की, जो है गोरखपुर मंडल। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो प्रश्न बन सकता है। तो इसका मुख्यालय गोरखपुर है, और इसमें कुल 4 ज़िले आते हैं। ये ज़िले हैं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसी मंडल का हिस्सा है। आगे देखते हैं 10वां बस्ती मंडल। तो 10वें नंबर पर बस्ती मंडल, मुख्यालय इसका बस्ती में ही है, और एक छोटा मंडल है जिसमें केवल 3 ज़िले शामिल हैं। ये ज़िले हैं बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। जो मतलब कि आजमगढ़ की तरह बस्ती मंडल में भी कितने हैं? 3 ज़िले हैं। अब अगला बात करते हैं 11वां मंडल बुंदेलखंड का, झांसी मंडल। तो मुख्यालय इसका झांसी है। तो बस्ती की तरह यह भी एक छोटा सा मंडल है जिसमें मात्र 3 ज़िले आते हैं। ये है झांसी, जालौन और ललितपुर। तो ललितपुर जो अपनी यूरेनियम की खदानों के लिए जाना जाता है, और वह इसी झांसी मंडल में ही है। आगे देखते हैं लखनऊ मंडल। तो 12वां मंडल है हमारा राजधानी लखनऊ मंडल। तो कानपुर की तरह यह भी यूपी का सबसे बड़ा मंडल है, और इसका मुख्यालय लखनऊ है, और इसमें सर्वाधिक 6 ज़िले आते हैं। ये ज़िले हैं लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी जो यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। इसे जरूर याद रखिएगा। अगला बात करते हैं मेरठ मंडल। तो 13वां मंडल है पश्चिम यूपी का मेरठ मंडल। कानपुर और लखनऊ के बाद यह तीसरा मंडल है जिसमें 6 ज़िले शामिल हैं, यानी यह भी सबसे बड़े मंडल में से एक है। मुख्यालय मेरठ है, ज़िले हैं मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, हापुड़ यूपी का सबसे छोटा ज़िला, और बुलंदशहर। तो इस तरीके से इसमें कुल 6 सबसे बड़े ज़िले हो गए। अब इसमें बात करते हैं अगला 14वां मंडल, जो पीतल नगरी मुरादाबाद मंडल। तो मुख्यालय इसका कहाँ है? मुरादाबाद है। अयोध्या की तरह इसमें भी 5 ज़िले आते हैं। ये ज़िले हैं मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल। अगला बात करते हैं 15वां मंडल
यूपी का सबसे उत्तरी मंडल सहारनपुर मंडल, और इसका जो मुख्यालय सहारनपुर में है, और इसमें कुल 3 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और शामली। शामली जो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला में है, इसी मंडल में आता है। अब अगला बात करते हैं 16वां मंडल, आध्यात्मिक नगरी वाराणसी मंडल। तो वाराणसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाराणसी मंडल का तो मुख्यालय है वाराणसी है, और इसमें 4 जिले आते हैं। ये जिले हैं वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। 4 जिले वाराणसी मंडल में। आगे बात करते हैं जौनपुर मंडल। तो 17वां मंडल है मिर्ज़ापुर मंडल। इसका मुख्यालय मिर्ज़ापुर में है, और इसमें केवल 3 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर जिसे हम भदोही के नाम से भी जानते हैं, और सोनभद्र। सोनभद्र जो यूपी का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, वो इसी मंडल का हिस्सा है। आगे बात करते हैं, और हमारा जो अंतिम 18वां मंडल है बरेली मंडल। इसका मुख्यालय बरेली है। इसमें 4 जिले शामिल हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। तो दोस्तों, यहाँ हमने यूपी के सभी 18 मंडलों और उनके जिलों को विस्तार से जान लिया है। अब बात करते हैं, देख सकते हैं इसमें पूरी लिस्ट। अब अपने स्क्रीन पर एक सारी समरी आप मतलब टेबल में देख सकते हैं। इसमें सभी मतलब कि एक तरह से सभी 18 मंडलों के नाम और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि परीक्षा के पहले आप इसे क्विक रिवीजन कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकें, फटाफट इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें आगरा से लेकर बरेली तक सभी 18 मंडलों की पूरी लिस्ट एक जगह पर दी गई है। इसमें देख सकते हैं मंडलवार जिलों की संख्या। तो अगर हम एक नज़र में देखें कि किस मंडल में कितने ज़िले हैं, तो यह मैप आपकी बहुत मदद करेगा। आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली में 4-4 ज़िले हैं। आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर और मिर्ज़ापुर में 3-3 ज़िले हैं। अयोध्या, मुरादाबाद में 5-5 ज़िले हैं, और कानपुर, लखनऊ और मेरठ में 6-6 ज़िले हैं। तो इस स्लाइड को भी आप अपने नोट में ज़रूर शामिल करें। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इन तथ्यों को बात करेंगे जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, यानी कि हाई एड एग्जाम फैक्ट्स। अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों वाले मंडल कौन से हैं, तो जवाब होगा कानपुर, लखनऊ और मेरठ। तो इन तीनों में 6-6 ज़िले हैं, और 5 जिलों वाले जो मंडल कौन से हैं, तो वो है अयोध्या और मुरादाबाद। और सबसे कम यानी कि 3 जिलों वाले जो मंडल कौन से हैं, तो याद रखिएगा आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर और मिर्ज़ापुर। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हम अपने पढ़े हुए ज्ञान को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। इसमें आपको प्रश्न भी मिलेगा और उसका उत्तर भी मिलेगा। इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। यूपी का सबसे बड़ा प्रशासनिक स्तर कौन सा है? राज्य स्तर। मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? जिले आते हैं। देख सकते हैं लखनऊ मंडल का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। देवीपाटन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोंडा। मिर्ज़ापुर मंडल में कुल कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले। कानपुर मंडल में कितने ज़िले शामिल हैं? 6 ज़िले। एग्जाम में पूछे जाने वाले जो MCQ किस तरीके से होते हैं देख सकते हैं उसे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक कर जितने भी हमने सारी जानकारी इसमें एक एक करके रख दी है, देख सकते हैं। तो इसमें क्विक रीजन में आप देख सकते हैं एक बार कि इसमें आप सारा सब कुछ हमने एक जगह लिख दिया हुआ है। इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो क्लास खत्म करने से पहले आइए एक बार वीडियो को 60 सेकंड में पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की संरचना कैसी है? 18 मंडल और 75 जिले। प्रशासनिक क्रम क्या है? राज्य, मंडल, जिला, तहसील, विकासखंड और फिर ग्राम। 6 जिलों वाले 3 मंडल में से हैं कानपुर, लखनऊ और मेरठ। 5 जिलों वाले हैं 2 मंडल कौन से हैं? अयोध्या और मुरादाबाद। यह स्लाइड आपके रिवीजन के लिए बहुत रामबाण साबित होगी। आगे देखते हैं आज की वीडियो हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने मंडल और जिले की परिभाषा को अच्छे से समझा। यूपी के जो 18 मंडल और 75 जिलों का डेटा देखा। सभी मंडलों के मुख्यालय और उसके अंदर आने वाले जिलों का विभाजन समझा। प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम देखा, और अंत में एग्जाम ओरिएंटेड MCQ भी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से इसमें क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, हमारी यूपी स्पेशल जी की सीरीज यहीं रुकने वाली नहीं है। अगली वीडियो आपको मिलेगा। इसमें हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। इसमें हम यूपी का राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प, वृक्ष,
और पशु पक्षी और उसके वैज्ञानिक नाम, उनके सारे जुड़े जो भी MCQ होते हैं इसमें हम शामिल करेंगे। तो अगली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो क्लास और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।